आज हम शेयर करने वाले हैं एकदम पारंपरिक तरीके से बनाई गई स्मोकी फ्लेवर वाली रिफ्रेशिंग कांजी वड़े की रेसिपी। गाइज ये रेसिपी आप किसी भी खास ओकेजन पर बनाकर अपनों और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, स्वादिष्ट और पाचक ड्रिंक है। अक्सर होली दिवाली के मौक़ों पर हैवी और ऑयली पकवानों के बाद ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइज ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के नीचे दिए गए एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। कांजी वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम कांजी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हम बना के तैयार करेंगे कांजी यानी कि कांजी वड़े का पानी। इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच सरसों। तो यहाँ पर हमने दोनों सरसों ली है, दोनों राई ली है, ब्लैक मस्टर्ड एंड येलो मस्टर्ड। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीक वाली सरसों ली है मैंने। इसे कहते हैं काली वाली राई, तो आपने यही लेनी है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर पीली वाली राई ली है, जो बारीक वाली राई आती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप पूरी काली राई से ही ये कांजी बना सकते हैं। साथ में जाएगा 3 पिंच के करीब हींग। ये अच्छी वाली हींग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में हम इसमें आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लीटर पानी का बनाएंगे कांजी। तो इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा बड़ा चम्मच काला नमक। ये दोनों नमक हम ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अजवाइन और जीरा को भूनकर ले लिया है। अजवाइन और जीरा का स्वाद कांजी में बहुत अच्छा आता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बेस्ट होता है। साथ ही में हम लेंगे यहाँ पर आरओ का 2 लीटर पानी। अगर आपके पास आरओ की सुविधा नहीं है तो आप पानी को पहले अच्छे से उबालें, उसके बाद ठंडा करें, उसके बाद इसमें इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले हम कांजी वड़े का पानी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी का छोटा जार लेंगे और इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, जैसे कि राई, हींग, अजवाइन और जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, सफ़ेद नमक, और बस इन सारी चीज़ों को हम हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले सारे ग्राइंड हो चुके हैं और अब आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं। इसमें राई के हल्के से चंक्स नज़र आ रहे हैं और ये मसाला एकदम परफेक्ट बना है। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा बोल लेंगे और इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे और इसके अंदर रखेंगे हम एक मिट्टी का प्याला। हम धुआं देंगे इस पानी को, तो एक सुलगता हुआ कोयला रखेंगे बीच में और इसमें यही मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे कोयले के ऊपर। और अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच, ताकि इसमें धुआं क्रिएट हो सके। और अब हम इस बोल को ढक देंगे और बोल को हम लगभग 1 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका मिट्टी का प्याला और कोल बाहर निकाल देंगे और पानी ऐड कर लेंगे। धुएं से हमारे पानी में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस बोल में हम पानी ऐड कर लेंगे। हमने कोयला और मिट्टी का प्याला बाहर निकाल दिया था, गलती से वो सीन मिस हो गया है गाइस, सॉरी फॉर दैट कि वो सीन शूट नहीं हो पाया है। तो इसी तरीके से आपको कोयला और मिट्टी का प्याला बाहर निकाल लेना है और उसमें पानी जल्दी से ऐड करके इसे मिक्स करके ढक देना है वापस, ताकि इसके अंदर धुएं का फ्लेवर आ सके, एक स्मोकी फ्लेवर आ सके। अब हम इस बोल को किसी गर्म जगह पर रखेंगे 3 से 4 दिन। अगर गर्मी का समय है तो ये 3 दिन में पानी तैयार हो जाएगा। अगर सर्दियों का समय है तो आप इसे 5 से 6 दिन रखें। पारंपरिक तरीके से अगर हम कांजी बनाते हैं तो इसे 3 से 4 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें राई ऐड है और राई फर्मेंट होके खट्टा सा फ्लेवर रिलीज़ करती है। इसे आप मिट्टी के मटके में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे आप फर्मेंट होने के लिए धूप में भी रख सकते हैं। कांजी के पानी को फर्मेंट होते हुए 3 दिन हो चुके हैं। अब हम इसके वड़े बनाकर तैयार करेंगे। वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग दाल और 1/4 कटोरी उड़द दाल को पानी में भिगा रात भर के लिए या फिर 5 से 6 घंटों के लिए पानी में भिगा कर रख दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब हम इन्हें पीस लेंगे। इन्हें पीसने के लिए हम इनमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे कि अदरक के कुछ टुकड़े। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। और थोड़ा स्वाद के लिए हरी मिर्च और हींग ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। मिक्सी का एक बड़ा ब्लेंडर जार लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे उड़द दाल, मूंग दाल ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ अदरक के टुकड़े 1 से 1.5 इंच के करीब और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो अदरक के टुकड़े हमने 1 से 1.5 इंच के करीब लिए हैं और मिर्च हमने यहाँ पर 2 से 3 ली हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च। और 3 पिंच के करीब हम इसमें हींग ऐड कर लेंगे।
और इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसमें ज़रूरत के अनुसार 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बोल में शिफ्ट कर लेंगे दाल को और इसे एक ही दिशा में फेंटेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि इसमें एयर डेवलप हो सके और ये वड़े हमारे फूलेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। कि तेल का और सरसों का फ्लेवर इस डिश में सबसे अहम हिस्सा है, तो इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे दाल में। आप पीसते टाइम भी इसे ऐड कर सकते हैं और इसे अब हम सेम डायरेक्शन में फेंटेंगे। अगर आप सेम दिशा में इसे फेंटते हैं तो आपके वड़े काफ़ी फ्लफ़ी और हल्के बनेंगे, खाने में काफ़ी रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लग गया है। इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट ना हो जाए। ये देखिए इसका कलर लाइट हो चुका है। इसे फेंटने में लगभग 5 से 10 मिनट लगा है। अब इसे चेक करते हैं कि वड़े का बैटर रेडी है या नहीं वड़े तलने के लिए। तो एक बोल में पानी लीजिए, इसमें एक ड्रॉप डालिए इस तरीके से। अगर ये तैरने लगती है, ऊपर ऊपर रहती है, तो इसका मतलब आपका वड़े का बैटर परफेक्ट रेडी है। तो हम इसे तलेंगे, तो उसके पहले हम एक और तैयारी कर लेते हैं। एक बोल लेंगे खाली और इसमें हींग और नमक ऐड करेंगे। तो हम 2 छोटे चम्मच यहाँ पर नमक ऐड कर लेते हैं और 2 से 3 पिंच के करीब हींग ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर गुनगुना पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम जब वड़े तलेंगे तो तलने के बाद आपको वड़े इस पानी के अंदर ऐड करने हैं। जब भी आपको वड़े सर्व करने हैं तभी आपने वड़े इस पानी के अंदर डालने हैं आधे घंटे पहले, उसके बाद सर्व कीजिए। तो तेल यहाँ पर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम वड़े तल लेंगे। तो वड़े का बैटर हाथ से उठाने से पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगाइए, तभी आपके हाथ से बैटर आसानी से तेल के अंदर जा पाएगा। और तेल अच्छा गर्म कीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए एंड देन बड़े फ्राई कीजिए लो फ्लेम में। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस तरीके से वड़ों के ऊपर ऑयल डालते जाइए और हल्के हाथों से इसे चलाते जाइए। वड़ों को हम तब तक तलेंगे जब तक इन पे एक सुनहरा रंग ना आ जाए। गाइस, होली, दिवाली, किसी भी मौके पर आप ये कांजी वड़ा बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपके मेहमानों को या फिर आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, हमारे वड़े एकदम रेडी हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, और अब हम इन्हें इस पानी में ऐड कर लेंगे ताकि इनके ऊपर जो ऑयल है वो पानी में निकल जाए और ये हल्की सॉफ्ट हो सके। तो इन्हें इसी के अंदर रहने देंगे 30 मिनट्स के लिए। तब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पानी के क्या हाल हैं। यहाँ पर हमारे पानी को 3 से 4 दिन हो चुके हैं फर्मेंट होते हुए। ये देखिए इसका रंग कैसा हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके अंदर जो हमने येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड ऐड की थी वो फर्मेंट हो चुकी है और ये दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है इसके अंदर से। जो हमने स्मोकी फ्लेवर दिया था उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें एक फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इसे अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, पुदीने के पत्ते और कुछ धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। हमने इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है, एकदम फ्रेश है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इनके अंदर से। तो ये ग्रीन कोरिएंडर और पुदीना ज़रूर ऐड कीजिए, इससे आपकी कांजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगी। फ्रेश पुदीना और धनिया के साथ साथ इसमें 1-2 नींबू की स्लाइसेस ऐड करेंगे ताकि और ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे। तो अब बारी आती है इन्हें सर्व कैसे किया जाए। हमने जो वड़े पानी में भिगाए थे इनका कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो चुका है, वाइट हो चुके हैं। इन्हें स्क्वीज़ कीजिए जितना आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो पानी चला गया है वो हमें निकाल देना होता है। और इन्हें सर्व करने के लिए कोई चौड़े मुँह वाले ग्लासेस, बोल या कोई भी बर्तन चूज़ करें, क्योंकि कांजी पीने के साथ साथ हम वड़ों को भी एंजॉय कर सकें, स्पून से हम इजीली उन्हें भी खा सकें। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बर्तन चूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक मिट्टी का ग्लास लिया है और 2 कांच के बोल और ग्लास लिए हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे ठंडे ठंडे कांजी वड़े तैयार हैं सर्व करने के लिए। इन्हें किसी भी ओकेजन पर सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। गाइज़, आप कांजी वड़े का पानी 1 से 1.5 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए फूड्स लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।